हेलो एवरीवन। माइंड से मैथ में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हमारा ज्योमेट्री का कौन सा चैप्टर 5 है। तो चैप्टर 5 में हम क्या कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 4 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ से पिछले 4 वीडियो को देख के आइए। तो ये कौन सा है, हमारा चैप्टर नंबर 5 है। और सबसे पहले अगर आप यहाँ पर नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन नंबर आज का पहले क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले इसको आप क्या करने की कोशिश कीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन दे रखा है इन द गिवन फिगर ए बी बराबर क्या दे रखा है बी सी एंड बी सी इज इक्वल टू दे रखा है सी डी एंड एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमें बताना है एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। दी गई आकृति में ए बी बराबर बी सी दे रखा है और बी सी बराबर कितना सी डी दे रखा है एंड एंगल सी इज इक्वल टू कितना दे रखा है 30 डिग्री। देन हमें एक्स की वैल्यू बताना है क्या होगा। तो इसको हम दो प्रकार से करेंगे। पहला कौन सा, बेसिक मतलब साइन रूल से करेंगे एंड दूसरा क्या करते हैं, हम इसमें कुछ क्रिएशन करते हैं तो उसके हिसाब से करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, साइन रूल से अगर हम इसको देखें तो ये भुजा हमारे पास क्या है, बराबर है। ये भुजा ए बी और बी सी हमारे पास क्या है, बराबर है। तो यहां से अगर ये 30 डिग्री है और डी सी भी हमारे पास क्या है, बराबर। तो डी को अगर बी से मिलाते हैं हम, यहां से डी को अगर बी से और मिलाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, देखिए यहां से त्रिभुज कौन से में, ट्रायंगल डी सी और बी में। तो ट्रायंगल डी सी बी में हमारे पास क्या होगा, एंगल डी बराबर किसके होगा, एंगल यहां से किसके, डी। अगर हमें यहां से देखो तो हमारे पास ट्राइंगल में हमारे पास बी डी सी, तो एंगल बी डी सी इज इक्वल टू किसका होगा, हमारे पास यहाँ से एंगल किसके, डी बी सी के होगा। जो कितना होगा हमारे पास, ये अगर 30 है और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। ये थीटा है तो ये भी कितना होगा हमारे पास, थीटा। तो 2 थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी हमारे पास, 150 के। क्योंकि टोटल एंगल कितने होते हैं, 180। तो यहाँ से 30 है तो टोटल ये दोनों का एंगल कितना होगा, 150 होगा। ये दोनों बराबर हैं तो ये कितने होंगे, 75 और 75 डिग्री के होंगे। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 75 डिग्री आ गया। साथ में हमें अगर देखिए यहां से कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये भुजा इसके बराबर दे रखी है। तो यहां से अगर हम देखें तो इसका मान कितना आएगा, ये टोटल 90 है हमारे पास। तो ये 75 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये आएगा 15 डिग्री आएगा। देन एंगल हमारे पास ए डी और बी। तो एंगल ए डी बी की वैल्यू क्या होगी, यहां से एंगल ए डी बी की वैल्यू क्या होगी, तो ये वैल्यू होगी हमारे पास 180 माइनस क्या करेंगे, एक्स प्लस 15 करेंगे तो कितना होगा, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 165 माइनस का कितना होगा, एक्स। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास 165 माइनस एक्स डिग्री आ गया। यहां से अगर हम साइन रूल लगाएं तो क्या आएगा, देखिए साइन रूल हमारे पास क्या होता है। तो साइन रूल बराबर क्या होगा हमारे पास, यहां से देखिए यहां से साइन 165, तो साइन 165 माइनस एक्स डिग्री, इसके सामने वाली भुजा कौन सी हमारे पास, ए बी है। तो यहां से बराबर अपॉन में कितना आएगा, ए बी बराबर। बराबर में क्या होगा हमारे पास, सेकंड सेकंड एंगल कौन सा लेंगे हम, साइन एक्स। तो साइन एक्स अपॉन कितना होगा हमारे पास, यहां से साइन एक्स अपॉन में इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, बी डी है। तो यहां से क्या आ गया, बी ओ, या फिर इसकी मान क्या है, ये बी डी है। इसको हमने क्या माना है, डी माना है। तो ये कितना है, डी। तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, बी डी हो गई। तो बराबर में क्या आ गया हमारे पास, बी डी। सेकेंड हम किस में लगाते हैं, ये है इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड हम किस में लगाते हैं, देखिए यहां से साइन कितना है, 75 डिग्री है। इसके सामने वाली भुजा क्या है, ए बी। तो यहां से क्या है हमारे पास, ये 70 सी बी है। तो हमारे पास क्या है, ये 75 है। तो हमारे पास साइन कितना होगा हमारे पास, 75 डिग्री अपॉन में इसके सामने वाली भुजा क्या है, बी सी या सी बी है। अपॉन में कितना आएगा, बी सी इज इक्वल टू, सेकेंड हमारे पास कौन सा लगाएंगे हम, साइन 30। तो साइन 30 के इसके ये दोनों क्या है, कॉमन है। तो हमारे पास यहाँ से क्या लेंगे,
साइन 30 लेंगे तो साइन 30 अपॉन में कितना आएगा, यहाँ से बी डी आएगा। तो यहाँ से देखें तो हमारे पास क्या दे रखा है, ए बी बराबर बी सी दे रखा है। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, ये ए बी है, ये क्या है बी सी। तो इन दोनों को बराबर करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में क्या करते हैं, हम यहाँ से बी सी अपॉन बी डी निकालते हैं। तो क्या आएगा देखिए, बी सी अपॉन बी डी इज इक्वल टू क्या आएगा, तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से बी सी अपॉन बी डी की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ से हमारे पास आएगा इसकी वैल्यू कितनी आएगी देखिए, बी सी अपॉन बी डी, क्योंकि यहाँ पर ए बी बराबर क्या दे रखा है बी सी, तो ए बी को क्या लिख सकते हैं हम, बी सी लिख सकते हैं। तो बी सी अपॉन बी डी आएगा हमारे पास किसके, साइन 165 माइनस का कितना आएगा एक्स, अपॉन में कितना आएगा हमारे पास साइन एक्स आएगा, इज इक्वल टू इक्वेशन सेकंड से बी सी अपॉन बी डी कितना होगा, तो ये बी सी अपॉन बी डी होगा हमारे पास साइन 75 अपॉन में कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से साइन 75 अपॉन में साइन कितना होगा 30 डिग्री। या तो इसको हम सोल्व करें या फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से ऑप्शन उठाते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, देखिए सबसे पहले क्या उठाते हैं हम 15 डिग्री। तो 15 डिग्री उठाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से कितना बनेगा साइन 150 डिग्री। तो हमारे पास क्या आएगा, साइन यहाँ से 150 डिग्री आएगा। तो हमारे पास साइन 150 डिग्री इनटू में क्या होगा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, साइन कितना होगा 30 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास साइन कितना आएगा 75 डिग्री इनटू में क्या होगा, यहाँ से साइन एक्स होगा। तो यहाँ से इसको सोल्व करें तो ये क्या है हमारे पास साइन 2 थीटा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी देखिए, ये अगर साइन 2 थीटा है तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास साइन, इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन, कितना लिख सकते हैं हम 2 साइन सी, यहाँ से 2 साइन, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2 थीटा है तो यहाँ से हमारे पास 2 साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी साइन यहाँ से क्या आएगा 75 इंटू कोस कितना आएगा 75 इंटू में हमारे पास क्या है, यहाँ से देखिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा साइन 75 डिग्री इंटू में क्या आएगा साइन एक्स आएगा। यहां से सोल्व करेंगे तो देखिए साइन 75 से साइन 75, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास साइन एक्स बराबर क्या आ गया, यहां से अगर हम देखें तो साइन कोस 75 को क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 25। तो कोस 90 माइनस 25 कितना होता है हमारे पास, कोस 90 माइनस 25 नहीं, यहाँ से 15 होगा तो क्या होगा साइन 15 बन जाएगा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास साइन एक्स। तो यहाँ से हमारे पास x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर हमारे पास आ गया 15। तो यहाँ से हमने क्या माना था, यहाँ से ऑप्शन x, यहाँ ए क्या है 15 है, तो 15 हमारा क्या होगा बिल्कुल राइट आंसर। तो यहाँ से क्या आ गया, ये साइन रूल से आ गया। बेसिक से कैसे करेंगे इसको देखिए, बेसिक से बताता हूँ, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बेसिक से क्या करेंगे देखो, इसको क्रिएशन से कैसे करते हैं, ये तो क्या हो गया इसका बेसिक। सेकंड में इसमें क्या करते हैं, कुछ क्रिएशन करते हैं, तो वो कैसे होगा देखिए। सबसे पहले क्या करते हैं हम, यहाँ से BC और AB किस पे है, परपेंडिकुलर है, ये दोनों परपेंडिकुलर है तो हमारे पास क्या आएगा देखिए। यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ से BC और AB के बराबर हम सेम यहाँ से एक क्या करते हैं लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा देखिए। यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से AB बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, AB बराबर यहाँ से E और C, इसको अगर E पॉइंट माने तो ये क्या हो जाएगा E, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास X। तो ये क्या है एक यहाँ से हम एक क्या बनाते हैं स्क्वायर बनाते हैं, तो स्क्वायर बनाएंगे तो हमारे पास क्या हो गया, ये क्या हो गया स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से स्क्वायर हो गया तो ये भी कितना होगा हमारे पास 90 डिग्री होगा। हमने क्या है किया है, यहाँ से इस बी को पॉइंट को उठा के सीधा किया है तो यहाँ से क्या बनेगा एक स्क्वायर, या तो ये क्या आ गया पॉइंट बी आ गया, इसको वापस यहाँ लाएंगे तो यहाँ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से ए बी बराबर क्या हो गया, ए बी बराबर बी सी हो गया यहाँ से, और यहाँ से बी सी बराबर क्या हो गया ए बी। ये क्या किया है हमने, इस पॉइंट बी सी को यहाँ से ऐसे उठा के इसको ऐसे सीधा किया है, तो यहाँ हमारे पास क्या बन गया एक स्क्वायर।
स्क्वायर बन गया तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए ये कितना है हमारे पास 30 डिग्री है, ये कितना है हमारे पास, तो ये टोटल 90 है, तो ये कितना बचेगा 60 डिग्री। साथ ही हम क्या करते हैं, यहाँ से इस भुजा को यहाँ से मिलाते हैं बी से, तो हमारे पास क्या है DC बराबर कितना दे रखा है BC। तो ये क्या है, या तो इसको B मान लो या इसको हम E पॉइंट मान लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा देखिए EC बराबर कितना दे रखा है DC। ये दोनों बराबर हैं और ये एंगल 60 है, तो बाकी एंगल भी कितने होंगे हमारे पास 60 होंगे। ये कितना हो गया 60 डिग्री, एंड ये कितना हो गया हमारे पास 60 डिग्री। साथ ही अगर हम देखें ये भुजा हमारे पास किसके बराबर है, तो ये भुजा हमारे पास इसके बराबर है, तो यहां से देखिए ये कितना हमारे पास 60 डिग्री है, साथ ही ये हमारे पास कितना दे रखा है 30, टोटल 90 है, तो ये कितना होगा हमारे पास 30 डिग्री होगा। तो देखिए यहां से कितना आ गया, ये 30 डिग्री आ गया। यहाँ से भुजा ईडी, ईडी हमारे पास इसके बराबर, इसी के बराबर होगी, क्यों, क्योंकि ये क्या बन गया एक समबाहु त्रिभुज बन गया। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तो हमारे पास ये दोनों क्या आ गए बराबर। ये दोनों बराबर हैं तो ईडी हमारे क्या आ गया, देखिए ईडी, यहाँ से ईडी बराबर क्या आ गया हमारे पास ईए आ गया। ईडी बराबर ईए है, एंगल ये कितना है हमारे पास 30, तो ये दोनों एंगल कितने होंगे 75 डिग्री के होंगे, तो ये भी कितना आ गया 75 डिग्री का आ गया। टोटल हमारे पास एंगल ए क्या दे रखा है, एंगल ए हमारे पास दे रखा है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है तो हमारे पास डी, यहां से क्या आएगा डी ए और बी, तो एंगल डी ए बी ये कितना होगा हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 90 माइनस का 75 डिग्री। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास x बराबर कितना आ गया 15 डिग्री। तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से इस b भुजा को क्या किया है, यहाँ से b शीर्ष वर्टिकल को इस प्रकार से यहाँ से सीधा किया है कि यहाँ से E पॉइंट पर आ गया हो, तो EC बराबर क्या हो गया EA आ गया। यहाँ से अगर हम देखें तो ये दोनों भुजाएं क्या हैं बराबर, क्योंकि ये क्या बन गया एक स्क्वायर, तो यहाँ से ये 60 आ गया, तो ये क्या बन गया एक समबाहु त्रिभुज। साथ ही ये भुजा इसके बराबर आ गई किसके ईए के, ये दोनों बराबर हैं तो हमारे पास ये भी कितना होगा 75 डिग्री। ये टोटल एंगल हमारे पास 90 डिग्री दे रखा था, ये 90 है तो हमारे पास ये एंगल कितना बचेगा एक्स 15 डिग्री बचेगा। तो आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दे रखा है इन द गिवन फिगर एडी बराबर क्या दे रखा है डीबी, साथ में हमें क्या दे रखा है बीसी, डीबी किसके बराबर दे रखा है बीसी के, एंड एंगल 60 डिग्री शो, हमें एंगल क्या दे रखा है यहाँ से इसका एक्सटीरियर एंगल दे रखा है। देन हमें बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। यहाँ से हमें क्या दे रखा है एडी बराबर कितना दे रखा है डीबी, और डीबी हमें दे रखा है बीसी के बराबर। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ से देखिए ये दोनों भुजा हमारे पास बराबर है, तो एंगल भी इसके सामने वाले क्या होंगे बराबर होंगे। ये एक्स है तो हमारे पास ये भी कितना होगा एक्स होगा। यहाँ से ये एंगल एक्स है और ये एंगल भी एक्स है, तो हमारे पास देखिए ये इसका क्या होगा एक्सटीरियर एंगल होगा, क्योंकि हमारे पास एडी बराबर क्या दे रखा है डीबी दे रखा है। ये इन दोनों का क्या है, यहाँ से अगर हम एंगल ए एंड एंगल डी बी ए यहाँ से देखें तो इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल क्या है हमारे पास एक्स है। तो x ये एक्सटीरियर एंगल है, तो यहाँ से इनके मान क्या होंगे XY2 क्यों, क्योंकि ये ए डी और डी बी क्या है बराबर हैं, तो यहाँ से ये थीटा होगा तो ये भी कितना होगा थीटा। तो हमारे पास 2 थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है x, तो थीटा बराबर कितना होगा हमारे पास XY2। तो यहाँ से एंगल ए क्या आ गया XY2, एंड ये एंगल डी बी ए ये भी क्या आ गया हमारे पास XY2। दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया एक्सटीरियर एंगल एक्स आ गया। नाउ अगर हम यहाँ से एंगल कितना ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है XY2, एंड एंगल सी हमें क्या दे रखा है, एंगल सी दे रखा है हमें एक्स। देन इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल क्या है, तो इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल हमारे पास क्या बनेगा सी बी, एंड इसको अगर हम मान ई रखते हैं तो हमारे पास इसका एक्सटीरियर एंगल क्या बनेगा सी बी ई। तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, तो यहाँ से सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होगा x प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या होगा एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो ये किसके बराबर आ गया 60 डिग्री के। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 3x अपॉन में क्या आ गया 2,
ये किसके बराबर आ गया 60 डिग्री के। यहाँ से सोल्व करेंगे तो x बराबर क्या आएगा 120 अपॉन में कितना आएगा 3 आएगा, तो इसका मान क्या आ गया हमारे पास 40 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास 40, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको भी आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन दे रखा है इन द गिवन फिगर AD बराबर कितना दे रखा है, तो AD बराबर हमें हमारे पास 2 दे रखा है एंड DB बराबर दे रखा है 1। साथ में एंगल CDA ये किसके बराबर दे रखा है हमें 60 डिग्री एंड एंगल CBD ये दे रखा है हमें 45 डिग्री एंगल। तो x का मान बताना है हमें क्या होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अभी आपको बता के आया हूँ साइन रूल क्या होता है, उसी का एक एक्सटेंड क्वेश्चन है। तो यहाँ से साइन रूल लगाएंगे तो इसमें क्या आएगा देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम, यहाँ से हमें कितना दे रखा है 60, ये 60 है तो ये 60 किसका एक्सटीरियर एंगल होगा, ये एंगल बी और एंगल बी सी डी का एक्सटीरियर एंगल है। एंगल बी हमें कितना दे रखा है 45 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये एंगल कितना होगा हमारे पास, बी सी डी एंगल कितना होगा 15 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है 60 डिग्री। साथ में यहाँ से 60 दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है x। तो हमारे पास यहाँ से ABD का मान क्या होगा, तो एंगल ABD इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ये होगा 180 माइनस 60 प्लस एक्स। तो इसके मान कितना आएगा, यहाँ से इसका मान आएगा 120 माइनस एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 120 माइनस का कितना आ गया x आ गया। साथ में अगर हमें यहाँ से AD बराबर 2 और DB बराबर कितना दे रखा है 1, तो यहाँ से अगर साइन रूल लगाएंगे तो क्या आएगा देखिए, सबसे पहले किस में लगाते हैं साइन 15। तो साइन 15 के बराबर सामने कौन सी भुजा है हमारे पास 1 है, तो यहाँ से DB कितना दे रखा है 1 बराबर, यहाँ से कितना होगा साइन 45। तो यहाँ से साइन 45 करेंगे तो हमारे पास यहाँ से कितना आएगा, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, सामने वाली भुजा है हमारे पास CD अपॉन में कितना हो जाएगा CD। ये क्या आ गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ सेकंड किस में लगाते हैं साइन एक्स, तो यहाँ से एक्स लगाएंगे, ये भुजा क्या है इन दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं साइन एक्स। सेकंड क्या आएगी हमारे पास देखिए साइन एक्स, तो साइन एक्स अपॉन में कितना आएगा CD। यहाँ से अगर हम देखें तो साइन एक्स, इसके सामने भुजा कौन सी है साइन एक्स के CD है, इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ से कितना है साइन 120, ये इस एंगल के सामने वाली भुजा कितनी है 2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो साइन 120 माइनस एक्स अपॉन में कितना है 2 है। यहाँ से अगर हम देखें तो क्या, यहाँ से अपॉन में कितना है 2 है और इसके अपॉन में कितना है 1। तो साइन रूल को हम बार इजी बनाए तो यहाँ से क्या करते हैं 2 से ऊपर नीचे क्या करते हैं मल्टीप्लाई, जिससे हमारे पास क्या आ गई भुजाएं क्या हो जाएंगी सेम। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी देखिए CD अपॉन यहाँ से 2 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से अगर क्या करते हैं 2 अपॉन CD और यहाँ से भी 2 अपॉन CD को क्या करते हैं इक्वल करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा देखिए, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से 2 अपॉन क्या आएगा CD इज इक्वल टू कितना बनेगा, तो यहाँ से देखिए 2 अपॉन CD की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ से बनेगी हमारे पास कितना 2 साइन कितना आएगा ये 15 डिग्री अपॉन में कितना आएगा हमारे पास साइन 45 डिग्री आएगा, इज इक्वल टू यहाँ से 2 अपॉन CD निकालेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ से आएगा साइन 120 माइनस कितना होगा x अपॉन में कितना आएगा हमारे पास साइन x। या तो इसको सोल्व कर लो या फिर यहाँ से क्या करते हैं मैं अगेन यहाँ से क्या करते हैं ऑप्शन से वैल्यू उठाते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा देखिए, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा देखिए, यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 2 इंटू में क्या होगा साइन 15 डिग्री इंटू में यहाँ से क्या होगा साइन x इज इक्वल टू साइन 120 माइनस एक्स। तो साइन 120 माइनस एक्स को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं साइन 120 माइनस एक्स को ऐसे कैसे लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा देखिए, यहाँ से आएगा साइन 120 माइनस एक्स इंटू में क्या आएगा साइन 45 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम थीटा एक्स बराबर क्या रखते हैं 60 रखेंगे, तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से साइन 60 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा साइन 60 इंटू
यहाँ से साइन 60 से 60 कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन यहाँ से साइन 45 बचेगा, तो यहाँ से 60 यहाँ से क्या होगा, वेरीफाई नहीं होगा। तो सेकंड क्या रखते हैं हम यहाँ से, थीटा एक्स बराबर कितना रखते हैं, 75। 75 रखेंगे तो यहाँ से कितना होगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 75। साइन 75 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 20, यहाँ से 15 लिख सकते हैं। कोस 15 हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन, यहाँ से 75 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर 75 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, साइन 45। तो साइन 45 इंटू साइन 45, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√2। इंटू में क्या आएगा, 1/√2। तो 1 इंटू 1/√2 क्या आएगा, 1/2। और साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। तो यहाँ से x बराबर क्या, 75, यहाँ से क्या हो गया, सेटिस्फाई। तो 75 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा हमारे पास 75। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले आप इसको करने की कोशिश कीजिए और आंसर इसका कमेंट बॉक्स में दीजिए क्या होगा। तो सबसे पहले आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है हमें, इन द गिवन फिगर क्या दे रखा है, टू एंगल्स आर गिवन ऑफ ए ट्राइंगल, देन फाइंड द एक्स। तो एक्स की वैल्यू हमें बतानी है क्या होगा। तो इसको अगर हम देखें तो इसमें भी क्या लगाते हैं हम, साइन रूल से। तो इसको क्या करना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसकी हिंट मैं आपको दे देता हूं क्या होगा। यहां से अगर x है, ये कितना दे रखा है, x दे रखा है, साथ में हमें क्या दे रखा है, ये भुजा। इसको अगर मैं नाम दूं क्या, a b c और d। तो हमारे पास क्या दे रखा है, यहां से देखो ये दोनों भुजाएं डायग्राम में दे रखी हैं, बराबर हैं। तो ए बी बराबर क्या दे रखा है हमें, ए बी बराबर दे रखा है कितना, सी डी। साथ में क्या दे रखा है हमें, यहां से देखिए ये 20 है हमारे पास, एंगल डी कितना है 20, और इसका एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है, एक्स। तो यहां से एंगल हमारे पास डी ए सी कितना होगा, तो डी ए सी एंगल कितना होगा, यहां से होगा एक्स माइनस कितना होगा, 20 डिग्री। साथ ही हमें यहाँ से x दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 80 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसका मान कितना होगा, ये होगा 100 माइनस का कितना होगा, x। अब यहाँ से अब आपको क्या करना है, इसमें साइन रूल लगाना है और इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सॉल्यूशन आपको आई बटन में मिल जाएगा, या तो आप आई बटन में यहाँ से जाके इसको क्या कर सकते हैं, आई बटन से इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, या फिर इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पर आ गया। इसको आपको क्या है, करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन को सबसे पहले आपको करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन में क्या है, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर इन विच क्या दे रखा है, एंगल ई डी सी इज इक्वल टू एंगल ई सी डी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 15 डिग्री। तो हमें क्या दे रखा है, देखिए यहाँ से एंगल, ये दोनों एंगल क्या दे रखे हैं, हमें बराबर दे रखे हैं। तो हमें बताना है एंगल ई बी सी। तो एंगल ई बी सी इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए देखिए, इसके लिए अगर हम देखें तो क्या होगा, यहाँ से ये दोनों एंगल क्या हैं, बराबर हैं। तो ये दोनों भुजाएं भी क्या होंगी हमारे पास, बराबर होंगी। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो यहाँ से हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं। तो परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये भुजा क्या आएगी हमारे पास, यहाँ से हमारे पास देखिए, यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, डायग्राम, हमारे पास डायग्राम बनेगा ये वाला। तो यहाँ से क्या दे रखा है हमें, ये 15 डिग्री दे रखा है। तो इसका मान क्या होगा हमारे पास, ये अगर 1 है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने वाली ये क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा, आइसोसेल्स। तो यहाँ से ये 1 है तो ये भी कितना होगा, 1। तो 10 हमारे पास किसकी, 10 हमारे पास 15 की वैल्यू क्या होती है, तो 10 15 कितना होता है हमारे पास, यहाँ से अगर 10 15 देखे तो कितना होता है, 2 माइनस का कितना होता है, √3। तो 2 माइनस √3 किसकी वैल्यू होती है, 10 15 की। तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 माइनस का √3। ये क्या है, 2 माइनस √3, ये कितना है, 1 प्लस 1।
और ये हमें क्या दे रखा है, एक स्क्वायर दे रखा है। तो ये भुजा क्या होगी हमारे पास 2, डीसी बराबर क्या आ गया 2 आ गया। तो हमारे पास ये भुजा भी क्या होगी 2, ए बी बराबर भी 2 और बी सी बराबर भी कितना आ गया 2। यहां से अगर हम क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं, कहां से, यहां से अगर इस परपेंडिकुलर को आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए यहां से इसको आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, यहां से इसको यहां मिलाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए इसको यहां मिलाते हैं तो हमारे पास ये क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ये हमारे पास क्या था, 2 माइनस का √3 था। टोटल कितना हमारे पास 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, √3। ये कितना हमारे पास 90 डिग्री, ये √3 है, ये इसको सामने वाली भुजा पे मिलाए तो ये भी कितना होगा 1, ये 1 है, ये √3 है। अगर हम यहां से किस में, इस ट्रायंगल में अगर टेन कितने किस, यहाँ रेशियो क्या आ गया, तो यहां से अगर हम टेन थीटा मानते हैं इसको, तो टेन थीटा बराबर क्या आ गया हमारे पास, टेन थीटा बराबर आ गया कितना, √3 अपॉन में कितना आ गया 1। तो टेन थीटा इज इक्वल टू √3 अपॉन 1 है, तो थीटा बराबर क्या होगा हमारे पास 60 डिग्री, क्योंकि टेन 60 डिग्री कितना होता है √3। तो ये थीटा बराबर क्या आ गया हमारे पास 60 डिग्री आ गया। ये 60 है, टोटल एंगल बी कितना हमारे पास 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा हमारे पास, यहां से एंगल कितना होगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर। तो आई होप यहाँ से इसको समझ में आया होगा। हमें क्या पता होना चाहिए, यहाँ से 10 15 की हमें वैल्यू पता होनी चाहिए, क्या 2 माइनस का कितना होता है √3। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 13 डिग्री, 30 डिग्री इसका क्या आ गया, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पर है, इसको आपको करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर ए बी बराबर क्या दे रखा है बी सी। तो हमें ए बी बराबर क्या दे रखा है, बी सी दे रखा है, साथ में बी सी बराबर क्या दे रखा है, बी डी। एंड यहाँ से एंगल ए पी बी इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 66 डिग्री दे रखी है। देन हमें बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप करके कमेंट में इसका क्या कर दिए, आंसर दे दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ से इसको बता देता हूँ क्या होगा। ये अगर हमें क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं, तो ये एंगल हमारे पास क्या दे रखे हैं, ये दोनों भुजा बी डी बराबर क्या दे रखी है, डी सी। अगर इस एंगल को हम क्या मानते हैं, थीटा। ये अगर थीटा है तो यहाँ से इसके सामने वाली भुजा भी कितना होगा, ये टोटल एंगल बी सी कितना होगा, तो एंगल सी हमारे पास कितना होगा, एंगल सी बराबर होगा कितना, थीटा प्लस एक्स होगा। तो एंगल सी बराबर भी कितना होगा, एंगल डी, क्योंकि इनके सामने दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो ये भी क्या होगा हमारे पास, थीटा प्लस में कितना होगा, एक्स। ये थीटा प्लस एक्स है, तो हमारे पास यहाँ से कितना होगा, देखिए ये कितना होगा, इसका एक्सटीरियर एंगल है। हमारे पास क्या दे रखा है, भुजा यहाँ से देखिए बी डी बराबर क्या दे रखा है, बी डी बराबर हमें दे रखा है कि ए बी दे रखा है। ये दोनों भुजा अगर बराबर हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, थीटा होगा। ये अगर हमारे पास क्या है, देखिए बी सी बराबर क्या दे रखा है हमें, बी ए दे रखा है। ये थीटा है तो हमारे पास ये भी कितना होगा, थीटा होगा। तो यहां से एंगल क्या, एंगल ए बी डी, तो एंगल ए बी डी, यहां से क्या होगा, एंगल ए बी डी प्लस में क्या होगा हमारे पास, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी। ये किसके बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल किसके, बी पी सी। तो यहां से एक्सटीरियर एंगल क्या बनेगा इसका, बी पी सी। ये इसके बराबर होगा, तो यहां से हमारे पास ये एंगल कितना आ गया, ये एंगल आ गया हमारे पास 66 प्लस में कितना आ गया, थीटा। ये हमारे पास 66 प्लस थीटा है। ये किसका एक्सटीरियर एंगल है, इस एंगल का और इस एंगल का। साथ में हमारे पास अगर देखें तो ये एक्सटीरियर एंगल किसका होगा, यहाँ से एंगल डी का एंड एंगल पीसीडी का भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ से दोनों एक्सटीरियर एंगल को बराबर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ से कितना आएगा 66 प्लस में क्या आएगा, थीटा आएगा बराबर में। यहां से इन दोनों को बराबर करते हैं तो इसका भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल। तो बराबर क्या होगा, एक्स प्लस में क्या होगा, एक्स प्लस थीटा। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 66 डिग्री बराबर क्या आ गया, 2x। यहां से x बराबर कितना आ गया, 33 डिग्री। तो 33 डिग्री ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पर है। इसको सबसे पहले आप करने की कोशिश कीजिए
और आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर एबीसी इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, ट्राइंगल एबीसी में हमें दे रखा है क्या, एसी बराबर सीडी दे रखा है, साथ में क्या दे रखा है हमें यहाँ से सीडी बराबर डीबी भी दे रखा है। तो हमें बताना है कि यहाँ से एक्स बराबर क्या होगा। एंगल्स क्या दे रखे हैं हमें, एंगल्स ए दे रखा है कितना 26 डिग्री, एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी कितना दे रखा है 4x, साथ में हमारे पास यहाँ से डी बी सी कितना दे रखा है 4x, एंड एंगल डी बी ए कितना दे रखा है 6x दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ से करने की आप कोशिश कीजिए। तो यहाँ से क्या होगा अगर हम देखें, तो यहाँ से अगर ए को हम क्या करते हैं डी से मिलाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ से कुछ हम क्रिएशन करते हैं तो क्या आएगा, ए से अगर हम डी को मिलाते हैं, साथ में क्या करते हैं हम यहाँ से देखिए डीबी को आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ से डीबी को हमने क्या किया है थोड़ा आगे बढ़ाया है, तो हमारे पास यहाँ से देखिए ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 4x है, ये एंगल कितना है 4x, तो इसका एक्सटीरियर एंगल ये कितना बनेगा, इनका एक्सटीरियर एंगल ये कितना बनेगा 8x बनेगा। साथ में हमारे पास यहाँ से कितना दे रखा है, इसको अगर थीटा माने क्या, ये कितना है हमारे पास थीटा है, और यहाँ से अगर हम ए सी बराबर क्या दे रखा है सी डी, ए सी बराबर कितना दे रखा है सी डी दे रखा है, और सी डी बराबर कितना दे रखा है डी बी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा, ये होगा हमारे पास 6x प्लस कितना होगा थीटा। तो यहाँ से एंगल इसकी वैल्यू क्या होगी, ये थीटा प्लस 6x का क्या है एक्सटीरियर एंगल, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 6x प्लस में कितना होगा थीटा होगा। अब हमें क्या दे रखा है, देखिए यहाँ से एंगल क्या दे, यहाँ से भुजा AC बराबर किसके दे रखी है, भुजा AC बराबर दे रखी है CD के। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये एंगल हमारे पास थीटा माना है तो ये एंगल कितना बनेगा, तो ये एंगल बनेगा 26x माइनस का कितना होगा थीटा। तो यहाँ से 20x माइनस थीटा किसके बराबर होगा, यहाँ से ये दोनों एंगल क्या दे रखे हैं हमें, बराबर हैं, तो क्योंकि समान भुजाएं समान कोण अंतरित करती हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 26x माइनस का कितना आएगा थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बनेगा 8x इसके बराबर होगा तो क्या होगा, ये है 8x प्लस में कितना है 6x प्लस में कितना दे रखा है थीटा दे रखा है। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ से क्या है 26x माइनस का कितना आएगा, यहाँ से 14x इधर आएगा तो माइनस का कितना बचेगा, देखिए 26x माइनस का 14x, यहाँ से बराबर में कितना आएगा 2 थीटा आएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 12x अपॉन में 2 इज इक्वल टू क्या होगा थीटा। तो थीटा बराबर क्या आ गया, थीटा बराबर आ गया हमारे पास 6x, थीटा बराबर कितना आ गया हमारे पास 6x, ये 6x है और ये एंगल भी कितना है 6x, तो ये दोनों भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। ये दोनों भुजाएं हमारे पास बराबर हैं, यहाँ से ये दोनों भुजाएं क्या हैं हमारे पास बराबर हैं। तो साथ में हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ से ये भुजा किसके दे रखे है, इसके मतलब क्या दे रखा है हमें सी डी बराबर डी बी दे रखा है, और डी बी बराबर क्या दे रखा है हमें यहाँ से डी ए, डी बी बराबर कितना दे रखा है डी ए। तो ये तीनों भुजाएं क्या होंगी बराबर। जब भी हमारे ट्राइंगल के अंदर तीनों भुजाएं बराबर हो तो ये हमारे क्या होगा, तो डी हमारे पास क्या होगा सरकम सेंटर, तो यहाँ से डी क्या होगा परिकेंद्र। डी अगर परिकेंद्र है तो एंगल ए क्या होता है, एंगल ए बराबर क्या होगा हमारे पास, यहाँ से एंगल ए की वैल्यू क्या होती है, तो एंगल ए होता है एंगल सी डी, यहाँ से सेंटर पर बने कोण का क्या होता है आधा होता है, तो यहाँ से एंगल सी डी बी अपॉन में क्या होगा 2 होगा। अगर हम देखें तो यहाँ से एंगल क्या, हमें x का मान बताना है क्या होगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, टोटल कितना बनेगा, ये अगर 26 है, एंगल ए कितना है 26, तो हमारे पास एंगल डी कितना बनेगा 26 का डबल बनेगा, मतलब ये कितना होगा हमारे पास 52x। अब अगर हम यहाँ से कौन से ट्राइंगल सी डी बी में देखें तो क्या होगा, तो ट्राइंगल सी कौन से में, ट्राइंगल सी बी और डी में, तो ट्राइंगल सी डी बी में हमारे पास क्या होगा, सम ऑफ ट्राइंगल, यहाँ से एंगल कितना होगा 180 डिग्री, ट्राइंगल के सम ऑफ
एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से सी डी बी बराबर कितना होगा हमारे पास ट्राइंगल इसमें, तो यहाँ से एंगल कितने आ गए 4x प्लस में क्या आ गया 4x प्लस हमारे पास क्या आया 52x इज इक्वल टू सम ऑफ कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास 60x कितना आ गया 60x इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो x बराबर क्या आएगा, तो x बराबर आएगा हमारे पास कितना 3 डिग्री। तो 3 डिग्री इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो आई होप समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप इस घंटी के बटन को टन देसी बजा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।